वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चल रहा था जिसमें हमने अभी तक 15 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 16 है जिसमें अपन सीखने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है अपन इसमें सीखेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसा इसको कैलकुलेट करते और कहाँ पर ये मिलता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी के स्क्रीन पे। यहाँ पर पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिंपल सा मतलब ये है कि इन्वेस्टर कितने पैसे लगाने के लिए तैयार है उस शेयर में 1 रुपया कमाने के वास्ते, 1 रुपया एनुअल प्रॉफिट कमाने के वास्ते एक इन्वेस्टर कितना पैसा लगाने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं पी रेशियो। अब ये पी रेशियो कहीं को इस्तेमाल होता, स्टॉक या शेयर का प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है ये मालूम करने के वास्ते, या शेयर का प्राइस उस वक्त सस्ते में मिल रहा या महंगे में मिल रहा वो मालूम करने के वास्ते। ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू दो टर्म्स होते हैं शेयर मार्केट में। ओवर वैल्यू का मतलब किसी भी शेयर की एक कीमत होती है, वो कीमत से ज़्यादा मार्केट में वो शेयर मिल रहा तो वो हुआ ओवर वैल्यूड, और वो कीमत से कम में अगर शेयर मार्केट में अभी मिल रहा है इस वक्त तो उसका मतलब वो हुआ अंडर वैल्यू है। तो पी रेशियो कहीं भी इस्तेमाल होता। पी रेशियो किसी भी शेयर में ये पता करने के लिए कि उस पर्टिकुलर वक्त में ये सस्ता मिल रहा या महंगा मिल रहा वो मालूम करने के लिए पी रेशियो का इस्तेमाल होता है। पी रेशियो का सिंपल सा मतलब ये है कि इन्वेस्टर कितना पैसा देने के लिए तैयार है उस शेयर में 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के वास्ते, उस शेयर के 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के वास्ते कितना पैसा देने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ पर अब पी रेशियो का फार्मूला जो कि अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है, करंट मार्केट प्राइस जो शेयर का प्राइस है डिवाइडेड बाई EPS अर्निंग पर शेयर, ये दो करे तो आपको पी रेशियो आ जाता। अब यहाँ पर पी रेशियो हमेशा आपको क्या करना है, दूसरे जो कंपनी है उस सेक्टर के उससे मिला के देखना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि ये शेयर महंगे में मिल रहा या सस्ते में मिल रहा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपको screener.com पे लेके जाके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया है इसने। किसी शेयर का प्राइस मान के चलो 600 रुपये है, उसका EPS 30 है, 600 को 30 से तकसीम करें तो 20 रुपये है। 20 रुपये इसका पी रेशियो आया, यानी कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है ना उसमें इन्वेस्टर 20 रुपये देने के लिए तैयार है 1 रुपया कमाने के वास्ते। ठीक है, 1 रुपया एनुअल अर्निंग कमाने के वास्ते 20 रुपये देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो जनरली होता क्या है कि लो पी का मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है या कंपनी में वो कंपनी में ग्रोथ स्लो है, और हाई पी का मतलब ओवर वैल्यू हो सकता है शेयर, या कंपनी जो है कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, या जो है कंपनी महंगी है, कंपनी का शेयर जो है महंगे में मिल रहा उस वक्त। तो ऐसा, तो इसके कई रीज़न्स हो सकते। अपन दूसरे पैरामीटर जैसा कि ROCE है, ROE है, डेट टू इक्विटी है, उससे अगर अपन मिलेंगे तो अपने को पता चल जाता है कि ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, या तो ये कंपनी की ग्रोथ स्लो है या कंपनी की ग्रोथ हाई फास्ट है। ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए पी को हमेशा दूसरे कंपनीज और दूसरे पैरामीटर्स जैसा कि हमने सीखा ROE, ROCE, उससे मिला के देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंपनी है, कंपनी A और कंपनी B। दोनों कंपनी का शेयर प्राइस 500 है, लेकिन एक कंपनी का EPS आ रहा 25, एक कंपनी का EPS आ रहा 10।
तो दोनों का पी यहाँ पर अलग होगा, एक कंपनी ए का 20 हो गया, कंपनी बी का 50 होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो है कंपनी ए जो है अपने शेयर पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही और लोग उसको 1 रुपया कमाने के वास्ते कम पैसे दे रहे, और कंपनी बी में ज़्यादा पैसे दे रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आगे देखो कि जो कंपनी का मार्केट के एक्सपेक्टेशंस बताता पी रेशियो, यानी कि अब कंपनी किसी शेयर का जो है पी रेशियो बढ़ के समझो, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है उसकी, या नहीं तो इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, या नहीं तो इन्वेस्टर अभी इस वक्त ज़्यादा पे कर रहे हैं उस शेयर का प्रॉफिट हासिल करने के वास्ते। ठीक है, और किसी शेयर का पी लो है समझो, तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती है, या तो कंपनी की ग्रोथ स्लो है, या कंपनी का जो है कंपनी का शेयर इस वक्त तो सस्ते में मिल रहा, या कंपनी जो है अंडर वैल्यू स्टॉक है, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यू है, या कंपनी को कुछ भी बिजनेस चैलेंज हो सकता है जिसकी वजह से उसका पी कम आ रहा। ठीक है, तो ये 3 रीज़नों में से कुछ भी हो सकता। वो ये कौन सा एग्जैक्ट रीज़न है वो मालूम करने के वास्ते आपको ये पी रेशियो को दूसरी कंपनी के साथ मिलाना पड़ेगा। इससे क्या होता कि आप वो सेक्टर में वो कंपनी कैसा कर रही वो मालूम हो जाता, या सेक्टर का हेल्थ या सेक्टर की कंडीशन क्या है वो मालूम हो जाता, या जो है क्या बोलूँ मैं, दूसरे कंपनी से मिलाने से आपको मालूम हो जाता है कि कौन सा अंडर वैल्यू है, कौन सा ओवर वैल्यू है। ठीक है, और एग्जैक्ट आपको रीज़न इसका पता चल जाता। ठीक है, अब सबसे अच्छा पी, व्हाट इज़ ए गुड पी का मतलब, पी गुड रहता ना बैड रहता। पी जो है जनरली क्या बताता कि सस्ता मिल रहा या महंगा मिल रहा, ये जनरल इंटरप्रिटेशन है, यानी कि सरसरी वो है कि अगर पी रेशियो किसी शेयर का जो है 15 से नीचे है तो माना जाता है कि वो जो है सस्ता मिल रहा, 15 से 25 है तो माना जाता है कि एवरेज है, और 25 से ज़्यादा है तो माना जाता है कि वो महंगा मिल रहा, या ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको जो है दूसरे पैरामीटर से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। हाँ, इसके लिमिटेशंस ये है कि आप खाली पी से आप डिसीजन नहीं ले सकते, पी को आपको दूसरे कंपनी पीयर कंपनी से मिलाना पड़ेगा, और पी को जो है दूसरे पैरामीटर जैसे कि ROE, ROCE, EPS, डेट टू इक्विटी, ये सारे पैरामीटर से आपको रेवेन्यू ग्रोथ, कैश फ्लो, ये सारे पैरामीटर से आप मिलाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि शेयर की असल हालत। अगर आप खाली पी रेशियो से चले जाएंगे तो आपको जो है ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये है, तो अब एंड में अब मैं आपको समरी दूंगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसको बोलते कि वो वैल्यू जिसमें जो है इन्वेस्टर जो है कितना पे करना चाह रहा उसका 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के वास्ते। ठीक है, उसका 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के वास्ते इन्वेस्टर जो है जो एक्स अमाउंट पे करना चाह रहा वो अमाउंट को बोलते हैं पीई रेशियो। हमेशा ये चीज़ को आप याद रखना। अब हम जाएंगे screener.in पे, वहाँ पर जाकर देखेंगे पीई रेशियो कहाँ मिलता है हमको, और जो है दूसरे कंपनी से पीयर को कैसा कैलकुलेट करना, और उससे क्या अंदाज़ा लगाना कि ये कंपनी महंगे में मिल रही है या सस्ते में मिल रही है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ screener.in पे। यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी एक शेयर को लेके, मैं अपना फेवरेट शेयर विप्रो को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर अगर आपको बता रहा है पी रेशियो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता रहा है तो आप यहाँ पर ये हिस्से में आप सर्च करके पी रेशियो ऐड कर ले सकते हैं। यहाँ पर है या नहीं पी रेशियो,
नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, PE रेशियो, PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसा ही मैंने सर्च किया यहाँ पर आ गया, देखो ठीक है। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो विप्रो का कितना है, 13.6। 13.6 का मतलब ये इन्वेस्टर इसका विप्रो का 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के वास्ते इस वक्त 13 रुपये 60 पैसे देने के लिए तैयार है। यानी कि अब इसका शेयर प्राइस कितना है भाई, 181 रुपये है, राइट। 181 रुपये में से इसका 1 रुपया कमाने के वास्ते साल भर में इसका इन्वेस्टर 13.6 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये होता है। अब अपन नीचे आके दूसरे इसके कंपनीज, इसके सेक्टर में दूसरे कंपनीज कौन से है भाई, टेक महिंद्रा है, HCL है, इन्फोसिस है और आपका TCS है। ये पूरे इसके पीयर कंपनियां हैं। और ये विप्रो किस में आती है भाई, IT सेक्टर में आती है। तो दो तरीक़े हैं, एक तो है इंडस्ट्री PE। इंडस्ट्री PE का मतलब क्या है, वो पूरे इंडस्ट्री में पूरों का PE निकाल के एक PE बनाया जाता है, यानी कि पूरों का मीडियन, यानी कि पूरों का एवरेज निकाल के एक PE बनाया जाता है। एक तरीका ये है, और या नहीं तो पूरों का अपन एक साथ दे सकते हैं। इंडस्ट्री PE क्या बता रहा भाई, इंडस्ट्री PE है 21.8। अगर ये PE इंडस्ट्री PE से नीचे है, आपके शेयर का PE इंडस्ट्री PE से नीचे है, तो उसका मतलब ये है कि उस वक्त उसका शेयर प्राइस नीचे में मिल रहा, आपको सस्ते में मिल रहा। अगर इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उस शेयर का प्राइस जो है आपको महंगे में मिल रहा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। अब थोड़ा अपन नीचे आते हैं, नीचे आके देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो ये सेक्शन में ये पूरे पीयर कंपनियाँ हैं, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTM और परसिस्टेंट सिस्टम्स, राइट। अब इसमें इसका PE देखो, आपका विप्रो का 13.57 है और दूसरे कंपनी का PE देखो 16.16, 14.39, 19.74, 30.13, 22 और ये पूरों का एवरेज निकाल के आपको 21.09 आया। तो हमारे विप्रो का जो PE है 13.57 है। 13.57 यानी कि ये तमाम दूसरे कंपनियों से हमारा जो विप्रो का शेयर है इस वक्त हमको सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। हाँ, ना ओनली आप सिर्फ और सिर्फ PE देख के आप डिसीजन नहीं लेना, बल्कि PE के साथ आपको मार्केट कैप भी देखना है, ROE भी देखना है, ROCE भी देखना है। अब अपन और एक एग्जाम्पल लेके वीडियो को ख़त्म करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। FMCG सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में जो PE है इसका 43.1 है और इंडस्ट्री PE भी 43.1 है। यानी कि इसका एग्जैक्ट जो अभी इसका शेयर है ना तो सस्ता है ना तो महंगा है। जो इसका वैल्यू होना चाहिए उतना इसका वैल्यू है, बोलने का मतलब। अब थोड़ा नीचे आके दूसरे कंपनी से इसको अपन मिलेंगे तो दूसरे इसके ये सेक्टर में दूसरे कंपनीज कौन से है, ITC है, हिंदुस्तान फूड्स है, गोदावरी बीवरेज है और डेवेंजर शुगर है। अब इन लोगों के तमाम PEs देखो अब 17.07, 45.61, 41.01, 53.11। तो मुझे ये लगता है कि ये इसका शेयर अभी ना तो बढ़े हुआ है ना तो घटे हुआ है, जितना होना चाहिए उतना चाहिए, बोलने का मतलब। लेकिन अगर अब विप्रो की बात करेंगे तो विप्रो इस वक्त अभी सस्ते में मिल रहा, तो हम क्या करेंगे विप्रो में। अब इस वक्त अगर IT सेक्टर बूम में चल रहा तो हम विप्रो में घुस सकते, विप्रो में हम एंटर कर सकते। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब इसका PE कम होगा या दूसरे कंपनीज के PE के साथ अगर अपन मिलेंगे तो कम होगा, तब हम क्या करेंगे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर में एंट्री मारेंगे। तो ये ऐसा आपको PE देखना होता है, इंडस्ट्री PE ऐसा देखना होता है। उसके साथ साथ आपको जो है
मिला के ROE ROC मिला के रेवेन्यू ग्रोथ मिला के आपको डिसीजन लेना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में होंगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।